दोस्तों इस वीडियो में आपको 2-3 ऐसे अपडेट पता चलेंगे जिससे आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, जिसमें ओटीपी से रिलेटेड और लॉगिन से रिलेटेड मैं आपको बातें बताने वाला हूं, जिससे आप जो प्रोसेस करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो किस तरह करना है आप मेरे साथ में बने रहिए आखिरी तक। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको अर्जदार लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपका प्रोफाइल ऑलरेडी बना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर प्रोफाइल नहीं बना है तो आपको एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट अकाउंट यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्रिएट अकाउंट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आधार में जिस तरह नाम है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड और डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज आपको चूज़ करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे मांगे गए हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल ये आपको चूज़ करना है, आपका जो आता है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। और ये सारे आपको चूज़ करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आप आसानी से साइन अप कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऑप्शन के तौर पे कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप अगर सेतु है या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या फिर जो कुछ भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल वुमेन भी, अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आप जनरल वुमेन भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे तो आप साइन अप हो जाएंगे और कोई दिक्कत आएगा नहीं। यहाँ पे ओटीपी वगैरह आएगा, उसे डाल लेना है और आपका जो प्रोफाइल है वो आसानी से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड है, यहाँ पे कैप्चा डालना है। थोड़ा 1-2 सेकंड का प्रोसेस लेगा और लॉगिन हो जाएंगे हम। तो मैं यहाँ पे लॉगिन बटन दबा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे लॉगिन कर गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन का हमें देखना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे मैंने दबाया जैसे कि यहाँ पे, और यहाँ पे आपके डिटेल दिखाई देंगे। और मैं यहाँ पे हमें एक फॉर्म भरना है, फॉर्म किस तरह भरना है आपको पता चलेगा। फॉर्म के बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर माझी लाड़की बहना योजना के लिए है, ठीक है, उसे दबाना है। और यहाँ पे पहले आधार नंबर डालना होता है और उसके बाद में यहाँ पे पहले ओटीपी आता था, लेकिन अभी ओटीपी नहीं आता है। दूसरा जो मैं आपको अपडेट बताने वाला था दोस्तों वही है कि आधार की ओटीपी की अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार नंबर डालना है, वैलिडेट करना है। और आपको यहाँ पे कैप्चा जैसे ही डालेंगे वैलिडेट होगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे आधार ओटीपी की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पहले आपको आधार ओटीपी की कंपलसरी ज़रूरत होता था, लेकिन अभी नया अपडेट के कारण यहाँ पे आधार ओटीपी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको मैन्युअली डेटा एंटर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा फास्ट हुआ है। पहले आधार ओटीपी से पूरा डेटा ऑटोमेटिक ले लेता था, लेकिन अभी ओटीपी का बहुत दिक्कत आ रहा था, इनवैलिड ओटीपी आ रहा था, तो उससे ये शायद मेरे ख्याल से बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आधार में जिस तरह नाम है उस तरह चूज़ करना है। और आप शादीशुदा है या फिर आप नहीं है तो हस्बैंड या फिर फादर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ऑप्शन के तौर पे डाल रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मेरी डिटेल डाल के, और आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड के हिसाब से नाम डालना है, फिर फादर या हस्बैंड चूज़ करना है, उसके बाद में फादर या फिर हस्बैंड का नाम डालना है हस्बैंड के यहाँ पे। और फिर आप शादी से पहले अगर आपका नाम है तो उस तरह नाम डालना है, मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में आप अगर जन्मे हैं, बोर्न इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पे यस करना है, नो करना है। मैं यहाँ पे यस वाला बटन क्लिक करूँगा और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। आधार से ओटीपी जब हम लेते थे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाया करता था, लेकिन आपको यहाँ पे मैन्युअली जिस तरह आधार कार्ड में एड्रेस है वो डालना रहेगा आपको, और फिर प्रोसेस कर पाएंगे आप। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आधार कार्ड में जिस तरह एड्रेस है आपको उस तरह एड्रेस डालना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है, नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तालुका चूज़ करना है, विलेज चूज़ करना है, आपका जो भी विलेज रहेगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चूज़ करना है, और यहाँ पे आपका जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो चूज़ करना है। उसके बाद में आपको ये चूज़ कर लेते हैं तो आपको जो आपका जो विधानसभा है वो चूज़ करना है, जो भी आपको पड़ता है वो चूज़ करना है। उसके बाद में आपको जो सही मोबाइल नंबर है आपका वो यहाँ पे डाल लेना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे डाल के बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई सही डिटेल नहीं डाल रहा हूँ।
तो आपके हिसाब से आपका जो सही डिटेल है वो डालना है। यहाँ पे यस और नो करना है। कोई अगर आप दूसरा कोई बेनिफिट लेते हैं सरकारी स्कीम का तो आपको उस तरह से डालना है। यहाँ पे बैंक का नाम डालना है। बैंक का नाम में आपको जो भी स्टेट बैंक है या फिर जो भी बैंक है वो उस तरह का नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा है। और दूसरे वाले जो कॉलम है वहाँ पे आपको पूरा नाम डालना है, जिस तरह पासबुक में नाम रहेगा उस तरह डालना है। और फिर यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है और सही डालना है ये। और यहाँ पे नीचे आपको आईपीसी कोड यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आईपीसी कोड डालने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे लिंक है या फिर नहीं, आपका जो आधार कार्ड से बैंक है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे यस और नो करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने डिटेल मैं कुछ डाल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे डाल कर और आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे पहले जब ओटीपी से लिया जाता था तो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी बगैर ओटीपी के है तो मैनुअली हमें आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है। दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, फ्रंट और बैक साइड। तो यहाँ पे आपका अगर किस तरह है उस तरह से आपको अपलोड कर लेना है स्कैन करके। और यहाँ पे आप डोमिसाइल की जगह पे टीसी, वोटर कार्ड 15 साल पुराना है, राशन कार्ड 15 साल पुराना है तो वो अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग टीसी अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टीसी अपलोड कर देना है। आपके पास जो भी है आप वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं टीसी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगा तो यहाँ पे नो बटन दबा के और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मेरे पास राशन कार्ड है तो मैं यहाँ पे राशन कार्ड क्लिक करूँगा। राशन कार्ड के ऊपर यस हम क्लिक करेंगे तो आपको दोनों साइड का अपलोड करने के लिए बताएगा, फ्रंट साइड राशन कार्ड का और बैक साइड। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रंट साइड अपलोड करता हूं और यहाँ पे बैक साइड भी अपलोड कर लेता हूं, जैसे कि मैंने कर लिया। और यहाँ पे आपको हमी पत्र अपलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके और अपलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके साइन करना है और फिर अपलोड कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह का ये हमी पत्र होता है। यहाँ पे इस तरह का ये हमी पत्र होता है। यहाँ पे सभी जगह आपको मार्क टिक करना है, नीचे साइन करना है, कहीं पे भी साइन कर सकते हैं और इसे आपको अपलोड करना है। दोस्तों आपको हमी पत्र के बाद में फ़ोटो किस तरह अपलोड करना है बताता हूँ। 50 KB से ऊपर का ही होना चाहिए, आप तभी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो कंपलसरी है उसे चूज़ करूँगा, उसे यस करूँगा या फिर नो करूँगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए, एक एग्जांपल दिखाने के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना होगा और सबमिट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक प्रीव्यू बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो ऊपर फ़ोटो होगा, आपकी डिटेल होंगे, नाम होंगे, आपका बैंक अकाउंट डिटेल और आपका जो एड्रेस है और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए हैं वो यहाँ पे बताए जाएंगे। तो आप एक बार रीचेक कर ले, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आप एडिट कर नहीं सकते। तो आपको सही सही डिटेल डालना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे डिटेल डाले हैं और डॉक्यूमेंट भी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो आपको सही से डिटेल डालना है, सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसी के बाद में प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे आधार नंबर डाला है। और यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको जो आपका फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये रिसिप्ट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके मोबाइल में आएगा। तो दोस्तों लॉगिन करने में दिक्कत अगर आ रही है आपको तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अलग अलग ब्राउज़र पे आप लॉगिन करने की कोशिश करें। आप अगर क्रोम पे ही कोशिश कर रहे हैं तो दूसरा जो ब्राउज़र है फायरफॉक्स है या फिर एज है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। अलग अलग ब्राउज़र पे आप लॉगिन करने की कोशिश करें। आपको अलग अलग ब्राउज़र पे लॉगिन करने की कोशिश करना चाहिए, तब आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक ही ब्राउज़र के भरोसे रहेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, और अभी पहले आधार का ओटीपी था, वो ओटीपी डालना कंपलसरी था, लेकिन अभी आधार के ओटीपी की ज़रूरत नहीं। इससे बहुत ही इजी प्रोसेस हो चुका है। यही 2 अपडेट थे जिसमें आप पहले तो अलग अलग ब्राउज़र पे आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। एक ही ब्राउज़र के भरोसे ना बैठे। और दूसरा, यहाँ पे जो आधार का ओटीपी है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बिना ओटीपी के ही आप जो अपना प्रोसेस है वो कर पाएंगे। और
आपका जो फॉर्म है वो भर पाएंगे और बहुत ही जल्दी से भर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और ये वीडियो शेयर करें ताकि जो परेशान हो रहे हैं लोग उनकी मदद हो सके। धन्यवाद।